कहानी की शुरुआत में ही हम लखनऊ में रहने वाले एक लड़के गट्टू को देखते हैं जो कि यूपीएससी के एग्जाम की तैयारियां कर रहा था। और हम ये देखते हैं कि गट्टू जिस मोहल्ले में रहता था उस मोहल्ले में लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार ना करे, इसलिए बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल बनाए गए थे। और राखी के दिन गट्टू और उसके सारे मोहल्ले के दोस्त सुबह सुबह उठकर एक जगह पर छुप जाते हैं, क्योंकि अगर किसी ने उन लोगों को देख लिया तो वो अपने घर की बेटियों को लेकर उनके हाथों में राखियां बंधवाएंगे और उन्हें भाई बहन का रिश्ता निभाना होगा। लेकिन गट्टू और बाकी सारे लड़के ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि मोहल्ले की सारी लड़कियां उनकी बहन बन जाए। इसके बाद ही हम देखते हैं कि गट्टू का ही एक फ्रेंड महेश को बिन्नी नाम की एक लड़की जबरदस्ती खींचकर अपने घर लेकर आती है और बिन्नी की बड़ी बहन रीतू से उसे राखी बंधवाया जाता है। और ये कहा जाता है कि आज से रीतू और महेश दोनों भाई बहन हैं और वो दोनों हमेशा इस रिश्ते को निभाएंगे। और बिन्नी के बड़े भाई और उसके बाकी के घर वाले, उसके दादी सभी वहाँ पर मौजूद थे, इसीलिए डर के मारे महेश उन सबको ये बता ही नहीं पाता कि दरअसल रीतू और वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। और फिर महेश वहाँ से चला जाता है और ये सब कुछ देखकर रीतू को बहुत बुरा लगता है। और इसके बाद बिन्नी और उनकी दादी रीतू को ये समझाते हैं कि दरअसल महेश एक डरपोक इंसान है और उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो सबके सामने ये बात कबूल करे कि वो रीतू से प्यार करता है। और ऐसे ही एक डरपोक इंसान के साथ रीतू को अपनी जिंदगी नहीं बिताना चाहिए और उसे महेश को भूल जाना चाहिए। और इसी दौरान बिन्नी ये कहती है कि वो तो एक ऐसे इंसान से प्यार करेगी जिसमें बहुत हिम्मत होगी और वो पूरी दुनिया के सामने ये बता पाए कि वो बिन्नी से प्यार करता है। और बिन्नी को पूरा यकीन था कि ऐसा एक आदमी उसे एक दिन जरूर मिलेगा। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि गट्टू बचपन से बिन्नी को पसंद करता था, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो बिन्नी को अपने दिल की बात बताए। और इसके बाद एक दिन गट्टू का बेस्ट फ्रेंड भूरा गट्टू को इनकरेज करता है कि वो जाकर बिन्नी को अपनी दिल की बात बता दे, नहीं तो किसी दिन उसकी भी हालत महेश की तरह ही होगी और एक दिन बिन्नी उसके हाथों में राखी बांधेगी। और ये बात सुनकर गट्टू बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो फाइनली ये तय करता है कि वो बिन्नी को एक बेनामी चिट्ठी लिखेगा और वहाँ पर वो अपनी दिल की सारी बातें लिखेगा और वो देखना चाहता है कि इससे बिन्नी की रिस्पॉन्स क्या होता है। और फिर गट्टू एक चिट्ठी लिखता है और बिन्नी के बैल्कनी में फेंकता है और वो इंतजार करने लगता है कि बिन्नी उस चिट्ठी को पढ़कर क्या करती है ये देखने के लिए। लेकिन इसके बाद ही ये देखा जाता है कि थोड़ी ही देर में गट्टू के घर के बाहर बिन्नी के घर वाले आते हैं और गट्टू बहुत डर जाता है। लेकिन इसके बाद ही ये पता चलता है कि दरअसल बिन्नी की दादी की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई है और इसीलिए वो लोग गट्टू और उसके पापा से मदद मांगने के लिए आए थे। और फिर वो लोग बिन्नी के घर जाते हैं और फिर ये पता चलता है कि बिन्नी की दादी की मौत हो गई है, जिस बात से बिन्नी बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। इसके बाद देखा जाता है कि बिन्नी के घर वाले बिन्नी की दादी की अंतिम संस्कार की तैयारियां कर रहे थे और बिन्नी अपनी दादी की डेड बॉडी के पास बैठी हुई थी। और बिन्नी गट्टू को भी कुछ देर के लिए यहाँ पर रहने के लिए कहती है क्योंकि उसे अकेले रहने में डर लग रहा था। और फिर ये देखा जाता है कि बिन्नी की दादी की डेड बॉडी को लेकर गट्टू और बिन्नी आमने सामने बैठे हुए थे और पहली बार गट्टू को बिन्नी के साथ इतना वक्त बिताने का मौका मिला और वो चाहता था कि ये वक्त यहीं पर ही ठहर जाए। लेकिन जो भी हो, इसके बाद बिन्नी की दादी की अंतिम संस्कार पूरी होती है और अपनी दादी को खोकर बिन्नी बहुत ही ज्यादा दुखी थी और गट्टू बिन्नी को दिलासा देता है। और बिन्नी के साथ थोड़ी बातचीत करने के बाद गट्टू का हौसला बढ़ जाता है और इसीलिए एक दिन गट्टू बिन्नी से मिलने के लिए उसके कॉलेज के सामने आता है। लेकिन ये देखा जाता है कि बिन्नी गट्टू को भाव नहीं देती है और ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो उससे पहचानती ही ना हो, जो देखकर गट्टू को बहुत बुरा लगता है। और भूरा भी गट्टू के साथ गया हुआ था और वो जब बिन्नी के ये बिहेवियर देखता है तो उसे गट्टू पर बहुत हंसी आती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बिन्नी को इम्प्रेस करने के लिए गट्टू बिन्नी के छोटे भाई अज्जू को अपनी क्रिकेट टीम में शामिल कर लिया था और उसे अपने टीम का कैप्टन भी बना दिया था। लेकिन बिन्नी के ऐसे बिहेवियर के वजह से गट्टू अज्जू पर गुस्सा निकालता है और उसे अपनी टीम से बाहर निकाल देता है। और जब बिन्नी को ये बात पता चलती है तो वो एक दिन आकर गट्टू से बात करती है और उसे कहती है कि उसका छोटा भाई अज्जू क्रिकेट जरूर खेलेगा। और ये बात सुनकर गट्टू मान जाता है।
इसके बाद एक दिन गट्टू जाकर बिन्नी को ये कहता है कि वो उसे प्यार करता है और हम लोग देखते हैं कि बिन्नी को इस बात से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है और बिन्नी कहती है कि उसे पता है, लेकिन बिन्नी को लगता है कि गट्टू में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सबके सामने ये कह पाए कि वो बिन्नी से प्यार करता है। और गट्टू बिन्नी को ये कहता है कि उसमें हिम्मत है, ये बात साबित करने के लिए गट्टू कुछ भी कर सकता है। और फिर बिन्नी गट्टू को तरह तरह के काम करवाती है जिससे कि गट्टू ये साबित कर पाए कि वो बहुत ही हिम्मत वाला आदमी है। और जब गट्टू बिन्नी की हर बात मान लेता है तो बिन्नी को भी कहीं न कहीं ये लगता है कि गट्टू सच में उसे बहुत प्यार करता है। और फिर ये देखा जाता है कि बिन्नी और गट्टू दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं और वो दोनों साथ में बहुत खुश थे। दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि बिन्नी की बड़ी बहन रितु की शादी के लिए रिश्ता आता है और रितु इस रिश्ते से खुश भी थी। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि बिन्नी और गट्टू दोनों अपने अपने छत पर फोन पर एक दूसरे से बात कर रहे थे और गट्टू कहता है कि बिन्नी की शादी उसी के साथ होगी। लेकिन इसी दौरान वहाँ पर गट्टू के पापा आ जाते हैं और वो गट्टू को बहुत मारने लगते हैं क्योंकि वो यूपीएससी का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया है। और इसके बाद रात को वो गट्टू को घर से बाहर निकाल देते हैं और हम ये देखते हैं कि बिन्नी रात को गट्टू के लिए एक चद्दर और कुछ खाना लेकर आती है और गट्टू को पूरी रात घर के बाहर देखकर बिन्नी के बड़े भाई गट्टू के पापा से जाकर बात करते हैं और वो कहते हैं कि क्यों न वो गट्टू को उनकी नाटक मंडली में काम करने की परमिशन दे दे। वहाँ पर गट्टू आधा दिन काम करेगा, कुछ पैसे भी कमाएगा और साथ ही में वो पढ़ाई भी करेगा। और इस बात से गट्टू के पापा भी राजी हो जाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि गट्टू बिन्नी के बड़े भाई की नाटक मंडली में काम करने लगता है और साथ ही में बिन्नी के साथ भी वो कभी कभी घूमने जाता था। और इसी दौरान एक दिन महेश गट्टू और बिन्नी को एक साथ देख लेता है। पहले ही वो बिन्नी पर बहुत ही गुस्सा था क्योंकि बिन्नी ने ही अपनी बड़ी बहन के हाथों से महेश के हाथों में राखी बंधवाया था और महेश बिन्नी और गट्टू को ये बद्दुआ देता है कि उन लोगों का रिश्ता कभी भी पूरा नहीं होगा और एक दिन बिन्नी गट्टू के हाथों में राखी बांधेगी। ये बात कहकर महेश वहाँ से चला जाता है और गट्टू ये बात सुनकर बहुत ही डर जाता है और वो भी महेश के पीछे पीछे उसे समझाने के लिए जाता है। दूसरी तरफ बिन्नी भी उस वक्त कैफे से बाहर आती है और वहीं पर ही बूढ़ा आता है और बिन्नी बूढ़ा के बाइक में बैठकर गट्टू और महेश का पीछा करने के लिए जाती है। और इसी दौरान बूढ़ा और बिन्नी को गट्टू के पापा देख लेते हैं और उन्हें ये गलतफहमी हो जाती है कि बूढ़ा और बिन्नी एक दूसरे के साथ रिश्ते में है। और गट्टू के पापा चाहते थे कि वो ये बात बिन्नी के बड़े भाई को किसी भी तरीके से बता दे, नहीं तो मोहल्ले में बहुत ही बदनामी हो जाएगी। और एक दिन मौका देखकर गट्टू के पापा बिन्नी के बड़े भाई को बिन्नी और बूढ़ा के बारे में बता देते हैं। जो बात सुनकर बिन्नी के बड़े भाई तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और फिर वो गट्टू को बुलाते हैं और उनसे ये पूछताछ करते हैं कि ये बात सच है या नहीं। और गट्टू खुद को और बिन्नी के रिश्ते को छुपाने के लिए उनके हाँ में ही हामी भर देता है। और फिर दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि बिन्नी के लिए भी एक बहुत अच्छा रिश्ता आता है और बिन्नी के भैया तय करते हैं कि वो रितु और बिन्नी की शादी एक साथ ही करवा देंगे। और बिन्नी की शादी होने से पहले वो एक बार बूढ़ा से मिलना चाहते थे और फिर गट्टू बूढ़ा को सब कुछ समझा बुझा कर बिन्नी के भैया से मिलवाने के लिए लेकर आता है और कहता है कि ज्यादा से ज्यादा वो लोग बिन्नी के हाथों से बूढ़ा के हाथ में राखी ही बंधवा देंगे। और बूढ़ा तो बिन्नी को अपने बहन जैसा ही मानता है और बूढ़ा भी इसके लिए मान जाता है। लेकिन जब बूढ़ा बिन्नी के बड़े भैया के सामने आता है तो वो बूढ़ा को थप्पड़ मार देते हैं, जो देखकर बूढ़ा और गट्टू दोनों ही हैरान हो जाते हैं। और बिन्नी के भैया बूढ़ा को ये वार्निंग देते हैं कि वो बिन्नी से दूर रहे क्योंकि बिन्नी की अब शादी तय हो गई है। और ये बात सुनकर गट्टू बहुत हैरान होता है। लेकिन इसके बाद गट्टू और बिन्नी को एक दूसरे से बात करने का मौका ही नहीं मिलता। और इसके बाद जब एक दिन गट्टू को ये पता चलता है कि मंदिर में बिन्नी की सगाई होने वाली है तो वो वहाँ पर जाता है और दूर से ही बिन्नी की सगाई होते हुए देखता है और गट्टू को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद दुखी होकर गट्टू बहुत शराब पी लेता है और वो बूढ़ा को अपनी दिल की बात बताता है। लेकिन दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि बूढ़ा और गट्टू दोनों ही शराब के नशे में जब बूढ़ा के घर पहुंचते हैं तो बूढ़ा के ताऊ जी उन लोगों के बातें सुन लेते हैं और उन्हें ये गलतफहमी हो जाती है कि बूढ़ा और बिन्नी दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और ये बात जानकर बूढ़ा के ताऊ जी बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं क्योंकि वो लोग शादियां सिर्फ अपनी बिरादरी में ही करवाते हैं और इसीलिए वो एक दिन बिन्नी के भैया से मिलने के लिए जाते हैं, ये बताने के लिए कि वो जल्द से जल्द बिन्नी की कहीं और शादी करवा दे
क्योंकि भूरा और बिन्नी का ये रिश्ता वो नहीं मान सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बिन्नी के भैया को ये गलतफहमी हो जाती है कि भूरा के ताऊ जी भूरा और बिन्नी की शादी की बात करने के लिए आए हैं और इसीलिए वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उनसे ऊंची आवाज में ये कह देते हैं कि वो लोग गुंडे का खानदान है और इसीलिए वो अपनी बहन की शादी किसी भी हालत में उनके खानदान में नहीं करवाएंगे। और ये बात सुनकर भूरा के ताऊ जी गुस्सा हो जाते हैं और वो जिद पकड़ लेते हैं कि अब बिन्नी की शादी तो भूरा के साथ ही होकर रहेगी और इस बात से ही वहाँ पर टेंशन का माहौल बन जाता है। और इसके बाद ही वहाँ पर भूरा के पापा आते हैं जो कि इतने दिनों तक जेल में थे और अभी अभी वो सजा पूरी करके जेल से बाहर आए हैं। और जेल से बाहर आने के बाद ही जब उन्हें बिन्नी और भूरा के बारे में पता चलता है और बिन्नी के बड़े भाई ने उनके परिवार के बारे में जो कुछ भी गलत कहा है, ये सुनकर वो बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और वो पूरे मोहल्ले के सामने ये ऐलान कर देते हैं कि बिन्नी पर कोई नजर ना डाले क्योंकि अब बिन्नी उनके घर की ही बहू बनेगी। और ये सारी बातें देखकर सुनकर गट्टू बिल्कुल डर जाता है। इसके बाद पूरे मोहल्ले वाले बिन्नी के भैया को सपोर्ट करते हैं और गट्टू के पापा कहते हैं कि डर कर कोई फायदा नहीं होगा, उन्हें डट कर इस मुसीबत का सामना करना पड़ेगा और वो सब एक साथ मिलकर भूरा के परिवार की मुकाबला करेंगे। इसके बाद देखा जाता है कि घर में इतनी प्रॉब्लम का माहौल क्रिएट हो जाता है और इन सब के लिए रितु बिन्नी को ही ब्लेम करती है। और इसके बाद रितु बिन्नी को ये कहती है कि दरअसल गट्टू ने ही भूरा और बिन्नी के बारे में उनके भैया को बताया है। और ये बात सुनकर बिन्नी बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और पहले वो इन सब बातों का यकीन भी नहीं करती है। इसके बाद ये देखा जाता है कि बिन्नी के भैया अपने घर में माता का जगराता रखवाते हैं और मौका देखकर बिन्नी गट्टू से बात करने के लिए जाती है और वो गट्टू के सामने ये नाटक करती है कि उसके ऊपर माता चढ़ी है और गट्टू को डरा कर वो गट्टू के मुंह से सच उगलवा लेती है कि उसी ने ही बिन्नी के भैया को भूरा और बिन्नी के रिश्ते के बारे में बताया है। और ये बात सुनकर बिन्नी बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वो गट्टू से बातचीत करना बंद कर देती है। और ये देखकर गट्टू को बहुत बुरा लगता है और वो बार बार बिन्नी को समझाने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। दूसरी तरफ हम बिन्नी के फियांसे राहुल को देखते हैं जो कि काफी स्मार्ट और हैंडसम है और वो बिन्नी को आए गए दिन एक्सपेंसिव चीजें गिफ्ट किया करता था और वो बिन्नी को बहुत ही बड़ी बड़ी जगहों पर लेकर जाता है। और गट्टू को ये सब कुछ देखकर बहुत बुरा लगता है और उसे लगने लगता है कि शायद बिन्नी अब उसे भूल जाएगी और वो राहुल से ही शादी कर लेगी। इसीलिए वो एक आखिरी बार अपनी और बिन्नी के रिश्ते को बचाने की कोशिश करता है और वो बिन्नी के घर में भूरा के परिवार के नाम से एक झूठा चिट्ठी भेजता है और उस चिट्ठी में ये लिखा हुआ था कि वो लोग बिन्नी की कहीं पर भी शादी क्यों ना तय कर ले, बिन्नी की डोली तो उनके घर पर ही आएगी और शादी के दिन ही वो लोग पूरी तैयारी के साथ बिन्नी को लेने के लिए आएंगे। और ये सारी बातें सुनकर बिन्नी के भैया और भी ज्यादा चौकन्ना हो जाते हैं और वो गट्टू को बिन्नी की पहरेदारी के लिए रखते हैं। इसके बाद शादी का दिन आता है और हम ये देखते हैं कि कुछ पुलिस ऑफिसर बिन्नी के घर आते हैं और वो लोग बिन्नी के भैया से ये पूछते हैं कि सब कुछ ठीक है या नहीं। और बिन्नी के भैया ये समझ जाते हैं कि इन सब में भूरा के परिवार का ही हाथ है और वो गट्टू को बिन्नी को लेकर यहाँ से थोड़ी देर के लिए कहीं चले जाने के लिए कहते हैं क्योंकि एक बार रितु की शादी हो जाएगी तो फिर इसके बाद वो लोग जल्दी जल्दी बिन्नी और राहुल की भी शादी करवा देंगे। और इसके बाद ही गट्टू बिन्नी को लेकर घर से बाहर निकल जाता है और सबसे पहले वो लोग महेश के घर जाते हैं और महेश को उसकी बददुआ वापस लेने के लिए कहते हैं। और इसके बाद ही गट्टू बिन्नी को लेकर एक जगह पर जाता है और उससे माफी मांगता है और बिन्नी भी गट्टू को माफ कर देती है और वो लोग तय करते हैं कि अब जो कुछ भी होगा वो दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर भूरा और उसका परिवार पहुंचता है लेकिन उन लोगों को वहाँ पर गट्टू और बिन्नी नहीं मिलते हैं। और इसके बाद ही वो लोग बिन्नी के घर आते हैं और बिन्नी के परिवार और भूरा के परिवार का आमना सामना होता है और वो लोग एक दूसरे से लड़ना शुरू ही करने वाले थे तभी वहाँ पर बिन्नी और गट्टू आ जाते हैं और सबके सामने गट्टू ये कहता है कि दरअसल वो और बिन्नी एक दूसरे से प्यार करते हैं और अगर बिन्नी की किसी के साथ शादी होगी तो वो गट्टू के साथ होगी। और ये बात सुनकर सभी गट्टू पर गुस्सा करने लगते हैं लेकिन गट्टू अब किसी से डरता नहीं है और वो अपनी दिल की सारी बात सबके सामने कहता है जो सुनकर बिन्नी भी बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि फाइनली
उसे एक ऐसा हिम्मत वाला लड़का मिल ही गया जो कि उसे सच्चा प्यार करता है। और इसके बाद राहुल भी बिन्नी और गट्टू के प्यार को समझता है और वो गट्टू और बिन्नी को सपोर्ट करता है। लेकिन बिन्नी के परिवार वाले और भूरा के परिवार वाले इस रिश्ते को किसी भी तरह मानने के लिए इनकार करते हैं। और फिर ये देखा जाता है कि गट्टू और बिन्नी वहाँ से भागने लगते हैं और उनके परिवार और सारे मोहल्ले वाले भी उनके पीछे पीछे भागते हैं। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।